लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे प्यार की कम्युनिकेशन है किस। जानिए महिलाओं को कब सबसे ज्यादा होती है इसकी जरूरत। तो आइए शुरू करते हैं। ये मोटिवेशनल वीडियो है, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मैं डेली वीडियो रेगुलर बना रहा हूँ आपके लिए, सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। किसी भी रिश्ते में अपने इमोशन जाहिर करना या आपके मन में क्या चल रहा है उसे जाहिर करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो उस रिश्ते से शारीरिक जरूरतें भी होती हैं। ऐसी ही एक जरूरत या आदतों में से एक है किस करना। इसे अक्सर केवल शारीरिक एक्शन के तौर पर लिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये सेक्स की ही तरह एक शारीरिक जरूरत है, लेकिन किसिंग इससे आगे भी बहुत कुछ है। ये आपके अपने इमोशन को जाहिर करने का एक तरीका भी है। आज हम यही समझाने वाले हैं कि रिलेशनशिप में किसिंग क्यों जरूरी है और साइकोलॉजिकली इसका हम पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो किस करने का मन क्यों करता है, आखिर इंसान किस क्यों करते हैं। बहुत से लोग इसे बस एक रोमांटिक इशारा मानते हैं, लेकिन इसका साइकोलॉजिकल भी है। जब हम किसी से प्यार करते हैं या उससे उसकी ओर आकर्षित होते हैं तो हम अपनी भावनाओं को एक अलग तरीके से व्यक्त करना चाहते हैं। तो हाँ, ये सिर्फ शारीरिक इशारा नहीं है, बल्कि हमारे इमोशन को व्यक्त करने का एक तरीका भी है। साइकोलॉजिकल तौर पर जब हम किस करते हैं तो हमारे दिमाग में कई बदलाव आते हैं। किस करने से ऑक्सीटोसिन, जो लव हार्मोन कहा जाता है, उसका उत्पादन बढ़ता है। ये हार्मोन ना सिर्फ हमारे दिमाग में खुशी पैदा करता है, बल्कि हमें एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस कराता है। यही वजह है कि किस करने से एक गहरा इमोशनल कनेक्शन जन्म लेता है। इसके साथ ही इससे विश्वास और सुरक्षा के इमोशंस भी जन्म लेते हैं। यानी ये हम जिसे किस कर रहे हैं उस पर हमें विश्वास है और हम उसके साथ सुरक्षित महसूस करते हैं। कब होता है किस करने का मन। महिलाओं में किसिंग के मामले अपनी पसंद को अपने मासिक चक्र और प्रेगनेंसी के दौरान सबसे ज्यादा बदलती है। ऐसा तब होता है जब फर्टिलिटी विंडो ज्यादा हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस वक्त महिलाओं के भीतर हार्मोनल बदलाव होते हैं और ये बदलाव उनके अट्रैक्ट होने के पैटर्न को भी प्रभावित करते हैं। लेकिन ये केवल शारीरिक आकर्षण तक ही सीमित नहीं है। असल में ये महिला के दिमाग में एक जीन का गुणवत्ता का भी आकलन करती है। यानी जब वो किसी को किस करते हैं तो उसे सिर्फ एक रोमांटिक तौर पर नहीं, बल्कि ये भी देखने की जरूरत कोशिश करती है कि वो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक तौर पर उसके लिए कैसा है। क्या वो उसका अच्छा साथी हो सकता है। एक रिसर्च में कहा गया है कि इस वक्त किसके जरिए महिलाएं अपने साथी को टेस्ट करने में मदद करती हैं। मतलब ये एक तरह से टेस्ट भी होता है, ताकि वो जान सके कि इस आदमी को क्या कुछ ऐसे गुण हैं जो उन्हें बच्चे पैदा करने के लिए अच्छा साथी बना सकते हैं। किस और रिलेशनशिप, ये हम बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि रिलेशनशिप में किस क्यों इतना जरूरी होता है। अगर किसी रिश्ते में भावनाओं का आदान प्रदान ना हो तो यह रिश्ता जटिल बन जाता है। इस किस एक ऐसा तरीका है जिससे लोग अपने प्यार को एक दूसरे पर पहुंचाते हैं। यह सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप तक सीमित नहीं है, बल्कि दोस्ती और पारिवारिक रिश्तों में भी होता है, जहां एक दूसरे के लिए सम्मान और प्यार मौजूद हो। किस करने से व्यक्ति को लगता है कि दूसरा व्यक्ति उसकी उपस्थिति में सहज और सुरक्षित महसूस करता है।
ये एक तरह से भरोसा बनाने में मदद करता है, क्योंकि जब दो लोग किस करते हैं तो बिना शब्दों के एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं। यही कारण है कि किस रिलेशनशिप में इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है। 900 लोगों पर हुई एक स्टडी के बाद बनाई गई एक रिपोर्ट में कहा गया कि ज्यादातर लोगों में पाया गया कि सेक्स के पहले उनके लिए किस करना ज्यादा जरूरी था, लेकिन यह भी था कि किस हर बार सेक्स से जुड़ा हुआ नहीं था। एक कपल से एक दूसरे को इमोशनली कनेक्ट करने के लिए जरूरी है। इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि रिलेशनशिप में किसिंग की आदत रिश्ते को और भी बेहतर बनाती है, और ये सेक्स या किसी भी फिजिकल जरूरत से हटकर है। किस करने से दिमाग पर क्या असर पड़ता है। जब हम किस करते हैं तो हमारे दिमाग में एक साथ कई जैविक प्रक्रियाएं होती हैं। सबसे पहले तो शरीर में ऑक्सीटोसिन का स्तर बढ़ता है, इसके साथ ही डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे फील गुड हार्मोन भी रिलीज होते हैं। ये हार्मोन हमें खुशी, संतोष और प्रेम की भावना महसूस कराते हैं। इसलिए किस करने से ना सिर्फ शारीरिक उत्तेजना महसूस होती है, बल्कि इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी देता है। किस से रिलेशनशिप पे क्या असर पड़ता है। रिलेशनशिप में किस को लेकर के कई मायने हो सकते हैं। ये अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग हो सकता है। उदाहरण के लिए कुछ लोग इसे केवल एक शारीरिक जरूरत मानते हैं, जबकि दूसरों के लिए एक गहरे इमोशनल कनेक्शन का प्रतीक हो सकता है। कम्युनिकेशन भी है किस कम्युनिकेशन का भी प्रकार है। किसी भी रिलेशनशिप में इमोशन जाहिर करने के लिए हमेशा शब्द काफी नहीं होते, किस वहां काम आता है। और हमारे लिए ये खुद को एक्सप्रेस करने का तरीका बन जाता है। रिश्तों में अक्सर ऐसा होता है कि दोनों लोग एक दूसरे से बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन शब्दों से ठीक से कह नहीं पाते। इस दौरान किस करना उस अनकही बात को व्यक्त करने का तरीका भी बन जाता है। ये एक इमोशनल वैक्यूम को भरने जैसा होता है। इतनी बात करने के बाद ये कहना और भी जरूरी है कि किस को केवल शारीरिक जरूरत के तौर पर देखना गलत है। आप किसी रिश्ते में अगर अपने किसी एक्शन के सहारे प्यार जाहिर कर रहे हैं, बिना बोले बात कर रहे हैं और इमोशन जाहिर कर रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि किस फिजिकल नीड से बढ़कर भी कुछ है। और यही बात सही भी है। क्या किस करना जरूरी है। अगर किसी रिश्ते में किस की कमी हो, या इसका ये भी मतलब हो सकता है कि शायद रिश्ते में कुछ कमी है। बिना किसके रिश्ते में भावनाओं का सूखापन आ जाता है। ऐसे रिश्ते में लोग एक दूसरे के भावनात्मक रूप से उतना जुड़े हुए महसूस नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि रिश्तों में शारीरिक और मानसिक कनेक्शन बनाए रखना जरूरी है। अगर ये दोनों पहलू कमजोर पड़ जाते हैं तो रिश्तों में दूरी आ जाती है। लेकिन यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि सभी के लिए किस जरूरी नहीं होता है। कुछ लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किस के बजाय अन्य तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हाथ पकड़ना, गले लगना, या फिर ऐसी हरकतें जिसका मदद से वो अपने इमोशन को जाहिर कर सकते हैं। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि हर रिलेशनशिप में किस हो। कुछ लोग इसके बिना भी अपने रिश्ते में खुश रह सकते हैं, और किसी के लिए भी पूरी तरह से ये जरूरी भी हो सकता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।